रिस्क मैनेजमेंट जो आपका ट्रेडिंग करियर में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे या लॉस मेकिंग ट्रेडर होगे, वो पूरा आपका ट्रेडिंग करियर डिसाइड करेगा। जो रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से आप करते हो, आप अगर ज़्यादा अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट एक बार एकदम ही आपको नहीं आता है तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन सकते हो। जो अभी अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो आप डेफिनेटली रिस्क को मैनेज नहीं करना जानते हो। तो इस वजह से आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। मैं एटलीस्ट रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, इनिशियल स्टेज में मैं कैसे करता हूँ। तो पकड़ो मेरे पास है 1 लाख रुपया, तो मैं क्या करता हूँ 1 लाख रुपया से मैं क्या करता हूँ पूरा डिवाइड कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या हो गया मेरे पास, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँगा मेरे पास आ गया 10,000 रुपया। तो मैं क्या करता हूँ पहले 10,000 रुपया को निकालता हूँ और 10,000 रुपया को रिस्क लेता हूँ, अगेंस्ट में रिस्क लेता हूँ। कितना? एटलीस्ट 10,000 का रिस्क लेता हूँ 1%। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे 1%, 10,000 का 1% तो बहुत छोटा हो जाएगा, 100 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1,000 रुपीज़ का रिस्क लेता हूँ, मतलब 1K का रिस्क लेता हूँ। मैं यहाँ से 10% का रिस्क लेता हूँ और मैं उसके अगेंस्ट में कोशिश करता हूँ 1:2 मैं यहाँ पे बना सकूँ, या एटलीस्ट मेरे को यहाँ से आज के दिन प्रॉफिट हो, पकड़ो 2K 3K प्रॉफिट हो जाए यहाँ से। इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हुआ देखो। पहले मेरे पास था 1 लाख रुपया, मैंने 1 लाख को फिर डिवाइड कर दिया 10 से, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 10K आ गया। मैं क्या करता हूँ 10K से मैं 1K का रिस्क ले सकता हूँ। पकड़ो मेरे पास तो 1 लाख है, मैं रिस्क कितना लिया 1,000 का रिस्क लिया, मतलब बहुत ही छोटा रिस्क लिया। जैसे कि मैं नेक्स्ट पकड़ो 99 ट्रेड और भी ले पाऊँ, पकड़ो ये ट्रेड मेरा यहाँ से 1,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, तो फिर भी मैं मार्केट में बना रहा हूँ और ट्रेड मैं कर सकूँ। इस वजह से मार्केट में पकड़ो हर आप जिस दिन आए आपने पकड़ो यहाँ से 10K का रिस्क ले लिया, 1 लाख में 10K का रिस्क ले लिया, मतलब 10,000 का रिस्क लिया। और आपने क्या किया, आपने बनाने की कोशिश किया 20,000 या 30,000 बनाने की कोशिश किया, और पकड़ो मार्केट उसी दिन साइडवेज जोन पे मार्केट फंसा रहा, तो फिर आपका क्या करेगा, पूरा मार्केट जो है आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। इस वजह से रिस्क को मैनेज करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मैंने क्या किया, मेरे पास अगर 1 लाख है तो मैंने 1 लाख को क्या किया, मैंने 10 से डिवाइडेड कर दिया। आप अगर पकड़ो आपके पास 10 करोड़ भी है, आप 10 से डिवाइड नहीं करो, आप बहुत ही ज़्यादा, आप अगर पकड़ो आपके पास 10 करोड़ भी है तो भी आप क्या करो, रिस्क जो रखो आप अगर इनिशियल स्टेज में हो तो आप लोग क्या करो, इनिशियल स्टेज में अगर आप हो तो भी आप क्या करो 1,000 रुपीज़ का एटलीस्ट 1,000 रुपीज़ का ही रिस्क लेके मान के चलना। आपके पास अगर 10 करोड़ है 100 करोड़ है तो कोई मैटर नहीं करता, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख जाते हो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। अगर छोटे लॉस देके आप मार्केट से सीख जाओ, पकड़ो आपके पास 100 करोड़ है, आप सोच रहे हो मेरे पास तो 100 करोड़ है, मैं किसी को भी मार्केट में एटलीस्ट मैं प्रॉफिट कर ही लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन मार्केट हमेशा यही चीज़ याद रखना, आपके पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है, आपका सेकेंड में मार्केट उड़ा सकता है। तो इस वजह से आप खुद एक सोच समझ के आप ट्रेड करना। तो इस वजह से आपका अगर इनिशियल स्टेज में मैं बताऊं 1,000 रुपीज़ का रिस्क आप लेके उसके बाद आपका कैपिटल में 1,000 रुपीज़ पकड़ो 1 लाख है, उसमें से 1,000 रुपीज़ लेके आप ट्रेड करना और रिवॉर्ड जो रखना 1:2 मतलब 2,000 कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश रखना इनिशियल स्टेज में। उसके बाद क्या करना है, आप अगर पकड़ो आपके अकॉर्डिंग, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पकड़ो आपका 1,000 रुपीज़ भी आप एसएल नहीं ले सकते, उससे कम ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से आप कोई भी स्टॉक को चूज़ करो और स्टॉक में उस रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड को 1:2 डिवाइड कर लो। पकड़ो मेरे पास 500 का रिस्क लेने की मेरा जो कैपेसिटी है 500 का मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं 1,000 रुपीज़ बनाने की रिस्क टू रिवॉर्ड रखूँगा। इस वजह से मैं कोई भी स्पेसिफिकली स्टॉक को ले लूँगा और उस हिसाब से ट्रेड करूँगा। तो मैंने इस तरीके से डिसाइड किया है। मैंने क्या करता हूँ, जिस दिन मेरा रिस्क कम रहता है तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क कम करने के लिए मैं चले जाता हूँ स्टॉक में। जिस दिन मैंने प्रीवियस डे में ही आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी, जो मेरा रिस्क कम था इस वजह से मैंने स्पेसिफिकली एक स्टॉक ट्रेड किया और उसमें से प्रॉफिट मिल गया। बस आज देखो मेरा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेके ट्रेड करने के लिए ट्रेड करूँगा इस तरीके से डिफाइन किया था। आज मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके ज़्यादा निफ्टी में मैंने ट्रेड प्लेस किया, जो मेरे को प्रॉफिट दे के क्लोज किया मैंने आज। तो फाइनली
इस तरीके से आप लोग क्लोजिंग कर सकते हो। आज निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। चलो इसी वीडियो में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को, इस पार्ट को समझ लिए हैं, जो किस तरीके से इनिशियल स्टेज में रिस्क को मैनेज रखें। उसके बाद देखते हैं और भी पकड़ो। यहाँ पे देखो 1000 रुपीज़ के आसपास आपने तो रखा था, 1000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे रिस्क रखा था। और पकड़ो यहाँ पे रिस्क जो दिखा रहा है कि ना कि 1200 के आसपास रिस्क दिखा रहा है, 1.2 के आसपास रिस्क दिखा रहा है। करो कोई छोटा सा बड़ा सा एसएल हो गया जो 1200 के आसपास एसएल दिखा रहा है, तो वो ले सकते हो। लेकिन 1200 से वो एसएल बढ़ के 2000 हो गया तो उस ट्रेड को नहीं लेना। आपका पहले रिस्क को डिफाइन करो, उसके बाद रिवॉर्ड सोचो। पहले आप इनिशियल स्टेज में कितना रिस्क प्लान कर रहे हो, मतलब आप कितना लॉस ले सकते हो, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट को डिसाइड करो। उसके बाद हम लोग एनालिसिस वीडियो कर लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस निफ्टी को देख लेते हैं। हम लोग वीकली चार्ट में है। वीकली चार्ट में मैंने जैसे कि बताया था ये स्ट्रॉन्ग पे क्लोजिंग हुआ है, तो कहना है कि और एक बुलिश कैंडल टाइप बन सकता है। लेकिन देखो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा मार्केट रिकवरी किया है। देखोगे आप अगर यहाँ पे इनिशियल स्टेज में आज भी देखोगे, एक मेरे को निकालना ही नहीं पड़ा। यहाँ पे देखोगे आप अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो आपको देखो निकालना ही नहीं पड़ा। मार्केट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर गया। तो कहीं ना कहीं मैंने ट्रेल करते रहा, यहाँ पे मेरे एग्जिट कर दिया समय राउंड। तो कहीं ना कहीं इतना प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है ऑप्शन बाइंग में। तो इस वजह से मैंने ट्रेल करता रहा, मार्केट ने मेरे को निकालने का ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इस वजह से कभी कभी मार्केट देखना ऐसा भी हो जाता है जो मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है और उसको आपको सस्टेन करने रहता है। तो इस वजह से उस तरीके से आज निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था। देखोगे मेरा साइकोलॉजी क्या था, देखोगे यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ना, मैं 2 दिन का देखो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी साइडवेज हो गया। उसके बाद मेरा भी यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्लान था, लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया, इस सब बायर का एसएल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे भी ये सब बायर का एसएल चला गया। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली डाउन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने देखो इसी जोन के आसपास इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करना स्टार्ट किया। छोटा सा एक एसएल लेके मेरा इसी जोन के आसपास टारगेट रखा, या एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में इसी जोन के आसपास टारगेट रखा। लेकिन मार्केट ने निकालने नहीं दिया, मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर गए। तो इस वजह से मेरा कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे मेरा ट्रेल चल के मैंने थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट में लेके मैंने बुक कर दिया। छोटा सा प्रॉफिट मतलब आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो फाइनली एनालिसिस इस तरीके का है। अगर देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट इसी जोन के आसपास होल्ड कर रहा है, यहाँ पे गैप है, तो कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने आ सकता है। अगर पकड़ो कल भी इसे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन कल खुल जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट सेलिंग के साइड देखने को मिला। इसी जोन के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर इस तरीके का एक इसी जोन के आसपास आ सकता है। तो इस तरीके का हम लोग मार्केट में भी कल को देखने को मिल सकता है। तो मैं इस तरीके का प्लान करूंगा। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिली है। तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।